ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। अभी का जो प्रसंग है वो है वंद्य आसक्ति और बंधी आसक्ति। वंद्य आसक्ति का तात्पर्य है कि जो आदरणीय आसक्ति है, अटैचमेंट, अर्थात इसको हम राग भी कह सकते हैं, आसक्ति भी कह सकते हैं। जो आदरणीय है, एडोरेबल है या पूजनीय है, अनुकरणीय है, यानी कि इसका पालन करना चाहिए भक्त को या साधक को। और दूसरी है बंधी आसक्ति। बंधी का मतलब बांधना। बांधना किसमें कि जो आसक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र की ओर ले जाती, खींच ले जाती है। जैसे पशु को रस्सियां बांध लेती हैं, उसी प्रकार से ये जो आसक्ति है ये जीवात्मा को दुखों की ओर ले जाती है। और ये जो प्रकरण है, ये जो प्रसंग है, ये है योग वशिष्ठ का। योग वशिष्ठ वो शास्त्र है जब विश्वामित्र मुनि अपने वन में यज्ञ कर रहे थे, तो उस यज्ञ कुंड में तारका इत्यादि जो असुर हैं वो उसमें रुधिर है, हड्डियां हैं, मांस है, जो अपवित्र चीजें होती हैं उनको डाल देते थे, जिससे कि उनका यज्ञ अधूरा हो जाए। और विश्वामित्र को पसंद नहीं था ये, क्योंकि वो विश्वामित्र हैं, जगत कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने सहायता मांगने के लिए राजा दशरथ के पास में पहुंचे दरबार में, और उन्होंने कहा कि हे राजन, मुझे आपके बड़े पुत्र राम की आवश्यकता है, जिससे कि वो इन अनेक असुरों का वध कर सकें और निर्विवाद बिना किसी विरोध के मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए। उस समय में श्री राम जी की आयु थी 14 वर्ष, और वो अपने कमरे में अकेले बैठे रहते थे, उदास हुए रहते थे। भोजन पानी नहीं करना है उन्होंने, किसी से बातें नहीं करनी उन्होंने। ये सामान्य व्यक्ति की स्थिति नहीं है, ये है कि वैराग्य की उत्पत्ति हो जाना, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाना। तो दशरथ महाराज ने कहा कि गुरु महाराज, मेरा तो राम उदास बैठा हुआ रहता है। तो राम जी को बुलाया गया, तो उनसे उस समय में जो उनको गुरु वशिष्ठ, उनके जो गुरु हैं, कुलगुरु हैं, राजपुरोहित हैं, उन्होंने उनको जो उपदेश दिए थे उसका नाम है योग वशिष्ठ। उसी का जो प्रकरण है वो है उपशम प्रकरण के नाम से जाना जाता है। वो राम जी को कह रहे हैं कि राम जी, 2 प्रकार की आसक्ति होती है, वंदी आसक्ति और बंधी आसक्ति। एक का फॉलो करना है, यानी अनुकरण करना है साधक को, और एक के मार्ग से उसको हटना है। बंधी आसक्ति अभी जो बताया था कि वो सकाम कर्म की ओर ले जाती है या प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाती है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र की ओर ले जाती है। और वंदी आसक्ति, जो वंदना करने योग्य जो आसक्ति है, वो उसको इन दुखों से हटाने के लिए, जन्म और मृत्यु और उसके बीच में आने वाले जो अनेक प्रकार के कष्ट हैं उनसे मुक्त दिलाने के लिए ये आसक्ति है। जो बंधन वाली आसक्ति है, संसार में जो बांध देती है, उसमें वो उदाहरण दे रहे हैं कुछ। कहते हैं देखो, जैसे गधा है, उसके नाक में नकेल लगी रहती है, रस्सी लगी रहती है, और उसके पीठ में बहुत सारा बोझ रहता है, और अनेक प्रकार का जो, जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, ठोकर लग रही है, उसकी परवाह नहीं करते हुए फिर भी वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसका मालिक उसके ऊपर से डंडे बरसाता है। उसकी दयनीय स्थिति रहती है। कारण किसका है? ये बंधन वाली आसक्ति का है। भैंसा है, भैंसे गाड़ी में रहता है, बैलगाड़ी में बैल है, ऊंट गाड़ी में ऊंट है, नाक में नकेल रहती है, लगाम उसके मालिक के पास रहती है, और उसके जो गाड़ी है उसमें जो सामान ढो सकता है उससे कहीं बहुत ज़्यादा अधिक सामान उसके पीठ में होता है, यानी गाड़ी में होता है।
और उसको भी अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं वो सहन करने पड़ते हैं, फिर भी उसका मालिक असंतुष्ट है। इस यहाँ भी उसे आसक्ति, अभी वर्तमान की आसक्ति उसको है अभी, लेकिन जो वो बैल ऊंट या जो भैंसा है वो बंधन वाली आसक्ति का पिछले अनेक जन्मों के कारण जो बंधन हमारी आसक्ति थी उस कारण उसको दुख उठाने पड़ रहे हैं। और थोड़ा सा उसमें और आगे को मिला दें तो सुना जाता है कि अगर ये भैंसा आपका, ये जो बैल अगर आपका ढोने लायक नहीं होगा तो क्या करते उसका, तो कुछ कहते हैं से हम कसाई को बेच देते हैं और फिर ये टुकड़ों में कट कर करके होटलों में, बाजार में परोसा जाता है। ये बंधन वाली आसक्ति है। कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं जो गड्ढों में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, छुपे रहते हैं, अनेक प्रकार के दुखों को सहन करते हैं और उनसे जो बड़े कीड़े इत्यादि हैं, सांप इत्यादि हैं, उनको खा लेते हैं और वो भी अनेक प्रकार का दुखों को, अनेक प्रकार के दुखों को सहन करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं और इसी प्रकार से वो समाप्त हो जाते हैं। ये भी बंधन का कारण है, ये भी बंधन वाली आसक्ति का कारण है। पशु पक्षी वृक्षों में रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, गर्मी में वो बचाव नहीं कर पा रहे हैं, शीत ऋतु तो उनके लिए और भी खतरनाक हो जाती है, प्राण पखेरु उनके उड़ जाते हैं, ठंड सहन नहीं कर पाते हैं और ऊपर से शिकारी लोभ के कारण में उनके ऊपर बंदूक तान देता है या तीर कमान चला कर करके उनकी हत्या कर देता है। ये भी बंधन वाली आसक्ति का कारण है। यानी कि को न काहू सुख दुख कर दाता, जो कुछ भी हो रहा है वो उसके अपने ही कर्मों के कारण हो रहा है। अभी यहां पर केवल हम बंधन वाली आसक्ति का वर्णन कर रहे हैं। कुछ पशु ऐसे हैं निर्ममता से उनके पैर काट दिए जाते हैं और जीते जी उनको कितना कष्ट सहन नहीं करना पड़ता है और ऐसे निर्दयी लोग उनकी खाल को उतार लेते हैं जीते जी। ये बंधन वाली आसक्ति का कारण है। हिरण आदि जो शाकाहारी हैं या जो मांसाहारी भी हैं, वो जंगल में अपने भोजन की तलाश में रहते हैं इधर उधर। वहां का तो दुख उनको ही है, भोजन मिला या नहीं मिला, भूखे रहे प्यासे रहे। लेकिन जो बड़े पशु हैं उनके ताक में रहते हैं, जो हिंसक पशु हैं और उनसे जो और क्रूर जो है वो मनुष्य अपने हाथ में तीर कमान लेकर करके, बंदूक लेकर करके उनकी हत्या कर देते हैं। निर्मम हत्या के मारे वो पीड़ा से व्याकुल होते हैं और फिर उसी तरीके से वो अपने प्राण पखेरु छोड़ देते हैं। ये भी केवल बंधी आसक्ति का कारण है, बंधन वाली आसक्ति का यही फल है। थोड़ा इसमें और जोड़ दिया जाए, बकरी सामने खड़ी रहती है और गंडासे वाला उसको काटने वाला उस गंडासे को उसके पास में छुपाए रखता है और बकरी को जो है घास का लालच दिया जाता है। जैसी बकरी अपना सर उठाती है और वो बड़े जोर से झटका लगा करके तुरंत क्षण भर में उसके गर्दन, सिर और धड़ को अलग कर देता है। पशु तड़पते रहता है। ये बंधन वाली आसक्ति है। और अभी जो यहां उसकी हत्या कर रहे हैं वो भी तो आसक्ति है और उस आसक्ति के कारण में उनको अपना फल तो मिलेगा। कहते हैं आसक्ति के कारण में ही जीव बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता है। जैसे सागर में तरंग उठती हैं गिरती हैं, उड़ती हैं गिरती हैं, इसी प्रकार जीवात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में अनेक अनेक योनियों में आता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और
बंधन के कारण में ही, बंधन वाली आसक्ति के कारण में ही, जिसे हम मोह भी कह सकते हैं होने को, अभी केवल आसक्ति शब्द आया हुआ है। इस आसक्ति के कारण, बंधन वाली आसक्ति के कारण है, जो निंदनीय है, वंदनीय नहीं है, निंदनीय या बंधन वाली आसक्ति के कारण में बार बार मोह के गर्त में गिरता है, पतन होता है उसका, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होता है उसका, समाज में होता है, देश में होता है, अपने परिजनों के बीच में भी उसे अनेक प्रकार की ताड़ना सहन करनी पड़ती है, उत्पीड़न होता है उनका, परिवार का बिछोह होता है। ये बंधन वाली आसक्ति का ही कारण है। जो अपनी चीजें जोड़ रखी हैं, बहुत सारा परिश्रम कर करके वो खो जाती हैं, या कोई लूट लेता है या चोरी कर देता है, निराशा हाथ लगती है और मन अनेक प्रकार से दुखी हो जाता है। ये बंधन वाली आसक्ति का कारण है। लेकिन गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, श्री राम जी आपको, यानी आपको क्या तात्पर्य, श्री राम जी तो मुक्त हैं बंधन वाली आसक्ति से। वो लोगों को उपदेश देने के लिए कह रहे हैं कि भक्त को या साधक को इस जो निंदनीय आसक्ति है, बंधन वाली आसक्ति है, इससे हट करके उसे वंदनीय आसक्ति की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे कि वो अपने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। अर्थात उसे ध्यान की आसक्ति होनी चाहिए, सेवा करने की आसक्ति होनी चाहिए, जप करने की आसक्ति होनी चाहिए, मन में शुभ गुणों को, सद्गुणों को बढ़ाने की आसक्ति होनी चाहिए, गुरु की सेवा करने की आसक्ति होनी चाहिए, पूजा करने की आसक्ति होनी चाहिए। यानी कि जो साधना के मार्ग में अनेक प्रकार के साधन हैं, उन साधनों की ओर उसकी आसक्ति और भी बढ़नी चाहिए।